रोस्टर स्क्वाड जो है वो अनाउंस करना स्टार्ट कर दिया। जहां तक हम इंडिया की बात करें, उन्होंने 20 प्लेयर जो है वो अनाउंस किए हैं, जिसके अंदर तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, जायसवाल, तमाम ओपनिंग जो है उनकी काफी मजबूत नजर आ रही है। उसके बाद मिडिल ऑर्डर के अंदर बात कर ले ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, उसके बाद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। फिर अगर टेल एंडर की बात करें या उसके बाद बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो मतलब उसके अंदर हर्षित राणा में देखने को मिलते हैं, वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह देखने को मिलते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच होने वाला है। मुझे लिस्ट शेयर हो रही है भाई साहब कि बाबर आजम ने एक और जिसे कहते हैं शेमफुल रिकॉर्ड अपने नाम पर कर लिया है। 71 इनिंग्स हो गई हैं सिंस सितंबर 2023 से ऑनवर्ड्स अभी तक 71 इनिंग्स बाबर आजम की कोई सेंचुरी नहीं आई। चली जाए। हमारे बल्लेबाजों का फर्क क्या है, हमारे लोगों का फर्क क्या है? लानत है यार इन पर। ये किस तरह से मैच आ रहे, ये रिजवान किस स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेला है, ये कहां बॉलिंग करते हैं? साइम इज अ फ्रंटलाइन स्पिनर। इस साइम अयूब अब फ्रंटलाइन स्पिनर? मेरा आज आप लोगों से सवाल है, साइम अयूब फ्रंटलाइन स्पिनर है? अबे लानत नहीं है तुम लोगों पे यार, तुम लोगों को कोई शर्म ही नहीं आती? उसको तुम फंसी हुई कंडीशन में जब 6-7 ओवर ले गए तो तुम उसे कह रहे हो कि रोस्टन चेस को बॉल करा। यानी तुम चाह रहे हो कि 2 मैच वो बैट से फ्लॉप हो तो हम बॉलिंग का बहाना बना के इसको बाहर कर दें और खिला ले कोई अपना। अब पूछ लो संडे कैसा रहा। उस लिस्ट में जॉश बटलर भी हैं, वो सेकंड नंबर के ऊपर दिखाया गया है कि उनकी 53 इनिंग्स हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये आप कह तो सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है बाबर आजम, उसकी वजह से ये हुआ है कि इतनी इनिंग्स उसकी हो गई हैं और उसकी कुछ सेंचुरी नहीं आई। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप इसकी बेस के ऊपर ये कहना शुरू कर देंगे वो बिल्कुल ही फारग है इसकी। किस तरह उनकी पिटाई हुई है, किस तरह छोटे बच्चे उठ के आपको मारते हैं। बाबर आजम है, सीनियर प्लेयर है इस टीम के अंदर। सीधा बॉल जो है ना सील्स का मिस कर गए, बिल्कुल सीधा बॉल, कुछ नहीं हुआ वो बॉल। दूसरे आपके सीनियर प्लेयर आए हैं, वो 40 के स्ट्राइक रेट से मोहम्मद रिजवान खेले हैं। एक दफा फिर या तो विन है या तो लर्न है। इस दफा 9वें नंबर की टीम से लर्न किया है हमने। और फिर वही जो है पोस्ट मैच सेरेमनी के अंदर चीजें सुनने में मिल रही हैं। वो जोनाथन चेज आया तो मोमेंटम दे दिया, रुदरफोर्ड आया तो ले लिया, तो वो मोमेंटम दे दिया तो वो मोमेंटम ले लिया। तो भाई ये मोमेंटम दे रहे हो, ले रहे हो, लर्न कर रहे हो, तो जीत कब करोगे? फिर वही स्टार्ट कर दी चीजें। अब हमारा एक बच्चा परफॉर्म डोमेस्टिक के अंदर खुशदिल शाह जैसा पर्ची कर लेता है, ठीक है, हम उसको यहाँ चढ़ा देते हैं। कैप्टन आप देख लें, सूर्य कुमार यादव इज बैक, वो वापस आ गया टीम के अंदर। हार्दिक पांड्या आया, उनके आप ओपनर देख लें। अभिषेक शर्मा इस टाइम रैंकिंग में वो नंबर 1 हो चुके हैं T20 में, ठीक है भाई आपका पेट है, जो मर्जी खाओ, मेरी तरफ से खोते का गोश्त खा लो पकड़ के इस्लामाबाद। ये इंडिया का मैंने एशिया कप का रूस्टर देख लिया है। रूस्टर में आपको बता देता हूँ, एक होता है स्क्वाड, एक होता है ये रूस्टर जिसके अंदर काफी सारे जो प्लेयर्स होते हैं ना, जो पूरी की पूरी आपके पास एक खेप होती है, उसमें से आपने 15 सिलेक्ट करने होते हैं। मैंने अपना सर पकड़ लिया, मुझसे 15 नहीं सिलेक्ट हुए। और साहब ये जो इंडिया का एशिया कप का स्क्वाड है ना, ये देख के मेरी तो फट गई है, खुल गया है। और ये मैं सोच रहा हूँ पाकिस्तान टीम का क्या होगा। मतलब पाकिस्तान टीम का तो भाईजान वो स्टाइल हो के मूत्र शूत्र बंद हो जाएगा, बल्कि निकल जाएगा। अब ऐसा कह सकते हो कि जो ये एशिया कप का स्क्वाड टीम इंडिया का है ना, इसमें मैं चैलेंज के साथ ये बोल सकता हूँ कि इससे बेहतर स्क्वाड मुझे ला के दो। नहीं ये मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आप भी इनमें से 15 सिलेक्ट नहीं कर सकते। ये सिलेक्टर्स की ही हिम्मत है। अब आप जरा एक दफा ये एशिया कप का इंडिया का 2025 का रूस्टर देखें, जिसके अंदर कौन कौन से प्लेयर शामिल हैं। ओपनर्स की अगर मैं बात करूं, अभिषेक शर्मा शानदार किस्म का इनका मॉडर्न डे क्रिकेट का ओपनर है। संजू सैमसन सेंचुरीज पे सेंचुरीज मार रहा है ओपनिंग करते हुए, ये भी शानदार प्लेयर है। यशस्वी जायसवाल हम सबको पता है कितना शानदार किस्म का प्लेयर है। शुभमन गिल जो कप्तान है, 4 ओपनर हो गए, चारों के चारों की टीम में जगह होना बहुत जरूरी है। फिर ईशान किशन, ये भी इनका शानदार किस्म का प्लेयर है, लेकिन आजकल टीम से बाहर है। ऋतुराज गायकवाड़, ये भी प्लेयर अच्छा है लेकिन टीम से गायब है। फिर आते हैं मिडिल ऑर्डर के ऊपर, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, दोनों के दोनों आउटस्टैंडिंग प्लेयर। केएल राहुल आपको पता ही है कि अभी फॉर्म में वापस आए हुए, एक्सपीरियंस प्लेयर है, ये भी जरूरी है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर जो कि आजकल इनका T20 का बड़ा शानदार प्लेयर प्लस कप्तान भी बना हुआ है। रिंकू सिंह हम सब जानते हैं कितना खतरनाक किस्म का ये हिटर है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। साई सुदर्शन एक इनका यंग लड़का उभर कर आ रहा है, आईपीएल का टॉप स्कोरर बना हुआ है। इसी के साथ साथ फिर इनका आता है जितेश शर्मा, आरसीबी हमने देखा था आईपीएल खेलते उसने आरसीबी के लिए क्या शानदार परफॉर्मेंसेस करके दिखाई थी। रेयान पराग ये भी इस लिस्ट के अंदर शामिल है, ये भी एक टैलेंटेड प्लेयर है। फिर साथ आता है इसी के साथ साथ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत को भी बाहर तो नहीं ना कर सकता, ये भी कितना बड़ा प्लेयर है। अब आप खुद सोचो, भी मैंने खाली आपको ओपनर्स बताए हैं और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बताए हैं, तो ये कितने हो गए हैं? यही 15 हो गए हैं, यही 15 हो गए। अभी आगे सुनते रहो आप जरा। ऑलराउंडर्स की तरह बात करते हैं। हार्दिक पांड्या लास्ट में टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल, और भाई T20 वर्ल्ड कप जितवाया हुआ अक्षर पटेल ने, उसको कैसे नहीं रखोगे टीम के अंदर। शिवम दुबे T20 वर्ल्ड कप टीम का पार्ट था। फिर जिसे कहते हैं वाशिंगटन सुंदर, आउटस्टैंडिंग किस्म की फॉर्म के अंदर भी चल रहा है। इसी के साथ साथ फिर नीतीश कुमार रेड्डी, ये भी शानदार किस्म का प्लेयर है। फिर जिसे कहते हैं रमनदीप सिंह, आजकल इंडिया की टीम का पार्ट बना हुआ है। फिर अब 2 इससे बेहतर स्क्वाड मुझे लाके, और उन 2 टके के जो है ना 2 टके के घंटे, उनकी चीज मैं बस बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही चीज बताना चाहता हूँ। ये स्क्वाड विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर स्ट्रांग है। ये स्क्वाड विराट और रोहित के बगैर स्ट्रांग है।
समझ आ रही है बात की कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, विराट कोहली नहीं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, इतना तगड़ा स्क्वाड है उनके पास, इतना तगड़ा टैलेंट है। और आपकी जब कोई मारते हैं ना तो आप पता क्या बोलते हो, बाबर आजम और रिजवान को वापस ले आओ, और वो लोगों की मार रहे हैं और आपकी मारनी है, उन्होंने ये लिख लेना कहीं पे, क्योंकि स्क्वाड उनका बड़ा तगड़ा है। हम इस स्क्वाड को 3 तरीकों से देखेंगे। एक, हम एशिया कप का रोस्टर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर मैं आपको एशिया कप का इंडिया के 15 मेंबर स्क्वाड में आपको दूंगा, उसके बाद हम फिर प्लेइंग 11 की तरफ जाएंगे। तो वीडियो बड़ी तगड़ी होने वाली है, क्योंकि ये जो स्क्वाड है ना, ये स्क्वाड नहीं है, ये तबाही है। ये समझ लो एशिया कप का कप मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कौन सी टीम जीतेगी, जो टीम जीतेगी वो उसी का आज आपको मैं स्क्वाड बता रहा हूँ। इससे ज्यादा खतरनाक स्क्वाड मैं आपको लिख के देता हूँ, पूरे एशिया कप में किसी टीम का होगा ही नहीं। हम मुकाबले ही नहीं कर सकते, हमारे हर थोड़े टाइम बाद चेयरमैन कभी चेंज हो रहा है, कभी क्या, इनसे अपने फैसले ही नहीं हो रहे और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इनको सपोर्ट करें। हम कितना टाइम तक करते रहे, हम भी कर करके थक गए हैं अब तो। लेकिन ऐसी चीज़ें नहीं चलेंगी आगे, अब बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, अब ये कोई भी हम मेजर इवेंट जीते ही नहीं रहते, जीतना तो छोड़ो, हम सेमीज तक भी मुश्किल से गए हैं। इस टाइम जो सिचुएशन है वो काफ़ी टक्कर वाली होने वाली है। पिछली बार जैसे इंडिया का पल रहा, अभी तक भारी चल रहा है, ठीक है, पाकिस्तान लो में चल रहा है, लेकिन अगर ये मेहनत करें और कोशिश करें तो उम्मीद पूरी है, जीती जा सकती है। लेकिन बॉयज़ को चाहिए कि वो फिटनेस मेंटेन रखें। इंडिया पाकिस्तान 2 बड़े रवायती हरीफ नजर आते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे T20 फॉर्मेट के अंदर कि इंडिया कहां पर फॉल कर रहा है, पाकिस्तान कहां पर फॉल कर रहा है। सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें 2024 की, तो इंडिया ने कह लेंगे 2024 में 27 मैचेस खेले हैं और उसमें से कह लेंगे सिर्फ 2 हारे हैं। ग्रेट टीम है, बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम 2025 की बात करें तो 5 मैचेस खेले गए चैंपियन ट्रॉफी से पहले इंग्लैंड के खिलाफ, 4 जीते 1 हारे, अगेन अ ग्रेट सक्सेस। पाकिस्तान की बात करते हैं कि इस साल उन्होंने 14 मैच खेले हैं, 7 जीते हैं 7 हारे। ऐसी क्या बात है इंडियन टीम के अंदर, ऐसी क्या खासियत है इंडियन टीम के अंदर कि कह लेंगे रैंकिंग में रूल करते हुए दिखाई देते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि उनके पास जो खिलाड़ी नहीं भी है ना, लेकिन क्योंकि अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम उन्होंने इंग्लैंड के साथ और दूसरा और टीमों के साथ पूरा बराबर आज के खिलाफ तरफ सिराज नया टीम के अंदर आया, क्योंकि सिराज का भी यही था कि सिराज वाज फोकसिंग ऑन द पेस। बताइएगा 14 सितंबर को होगा, पाकिस्तान का भी स्क्वाड यही है जो ऑलमोस्ट वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेल रहा है। क्या लगता है कि क्या रिजल्ट निकलने वाला है 14 सितंबर को, और इंडिया का जो स्क्वाड है वो कितना लीथल साबित हो सकता है बाकी टीमों के लिए? देखिए, अगर हम इंडिया को लेकर बात करें तो इंडिया एक टैलेंट बेस्ड टीम है, ठीक है। तो वो अगर उनके पास्ट में हम उनके मैचेस देखे जाएं तो उनके मैचेस में हमें टैलेंट नजर आता है। हमें ये नहीं नजर आता कि ये बंदा कोई सिफारशी नजर आ रहा है। उसके जिस प्लेयर ने भी खेला है अच्छा खेला है, और एक क्वालिटी होती है ना एक चीज की खेलने की, तो क्वालिटी बेस्ड पे है। तो अब ये हमारे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइज है, हमारी पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत बड़ा एक धचका है कि अगर उनके पुराने बंदे इतने टैलेंटेड हैं तो हम उनके नए बंदे जो आ रहे हैं, जो उन्होंने सरप्राइज बेस रखे हुए हैं, तो वो कैसे होंगे? तो हमारे लिए एक ये क्या कहते हैं डरना चाहिए। इतनी खराब कारकर्दगी के बावजूद इतने मौके तो शायद नेपाल और यूएई की टीमें भी ना दे जितने वेस्ट इंडीज ने दिए, लेकिन पाकिस्तान टीम इस चीज में महारत रखती है, कहीं ना कहीं से शिकस्त को पकड़ ही लेती है, मैच हारने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती है। सितंबर क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बिगेस्ट रिवलरी भाई होने जा रही है। अलार्म सेट कर लो भाई, क्योंकि उस दिन मैच नहीं एक जंग होने जा रही है। और आज मैं रिकॉर्डेड जो है वो रिएक्शंस नहीं डालूंगा, आज मैं लाइव रिएक्शंस डालूंगा पाकिस्तानी पब्लिक आवाम के साथ। और भाई एक तरफ जो है सूर्य कुमार यादव है, जो कभी अनबीटेबल कैप्टन जो है वो जो रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ खेला हुआ है, और एक तरफ हमारी पाकिस्तान जिसका लर्न ही खत्म नहीं हो रहा और लर्न पर लर्न का प्रोसेस जो है वो चलता जा रहा है। एशिया कप सर पे आ चुके, पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं। एक तरफ इंडिया, एक तरफ पाकिस्तान, कौन जो है वो किसका सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, पाकिस्तानी वाम से बात करते हैं। सर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 14 सितंबर को बहुत बड़ा एक मैच होने जा रहा है। क्या लगता है, इंडिया मार का मारेगा, इंडिया सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, या फिर पाकिस्तान इंडिया का सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा? नहीं सर, मुझे तो लग रहा है इंडिया कर देगा। इंडिया सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा हमारा। अच्छा, स्ट्रांग टीम है इंडिया की, लेकिन हमारी ख्वाहिश तो ये पाकिस्तान करे। हमारी ख्वाहिश ही रह जाती है हर बार, ख्वाहिश लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है। इंशाल्लाह। सर, आप क्या कहेंगे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कौन जीत रहा है, सबसे बिगेस्ट रिवलरी? सर ऑन पेपर इंडिया, क्योंकि हमारे पास कोई फास्ट ऑलराउंडर नहीं है। इन्होंने कोशिश की है फहीम अशरफ ने एंटलेट बनाने की, हार्दिक पांड्या से कहां कम्पीट कर सकते हैं आप? वो बाबर को भी आउट करते हैं स्लो बॉल पे, लेंथ बॉल पे। सर इंडिया ही जीतेगा चांस, लेकिन हाँ ये रोहित और कोहली के बाद शायद थोड़ी टीम वीक हो जाए। लेकिन लोगों ने कहा कि रोहित और कोहली की वजह से जो है इंडिया वीक हो जाएगी। इंडिया जो है वो इंग्लैंड गई और यंगस्टर के साथ गई, और वहां पे 5 मैचेस खेले और बहुत फाइटिंग वाला मैच हुआ, और हमारी टीम तो अभी जो है वो उसकी कोई समझ ही कोई नहीं है। हम बांग्लादेश से हार रहे हैं, हम जो है वो वेस्ट इंडीज से हार रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि भाई उनकी टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली के अलावा भी स्ट्रॉन्ग है? नहीं सर, प्लेयर्स हैं उनमें, जायसवाल है, कुछ प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन हमने वेस्ट इंडीज को हराया है, ठीक है। लेकिन ऑन पेपर इंडिया है, उनके पास टीम स्ट्रॉन्ग है, एक्सपीरियंस ज्यादा है। अब हमारी टोटली नौजवान, ज्यादा ही नौजवान है। और हमारे बॉलर्स देख लें, अब मैं कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, लेकिन सीनशा अफरीदी 140 से 125 पे आ गए हैं स्पीड में। ऐसा ही ऐसा पहले ओवर में स्विंग निकाल जाता है, फिर अभी वेस्ट इंडीज के लास्ट मैच में भी वांगा ही चढ़ा है, एक ओवर 20-20 खा रहा है। ऑन पेपर इंडिया जीत सकते, लेकिन ख्वाहिश यही है कि हम जंग भी जीते हैं तो एशिया कप में भी इनको हरा। क्या दोगे इंडिया वर्सेस